हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 1 का जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका जो क्लास है, जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर, वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। और आज की वीडियो में हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जिस तरह आप बीए 5th सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में 2 पेपर देकर आए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक उसी तरह आपको अपने 6th सेमेस्टर में भी हर सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होगा। तो हिस्ट्री का जो पेपर 1 का सिलेबस है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 के सिलेबस का आपका टाइटल है ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इसी का सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप सभी को वही पढ़ना होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद जो पेपर 2 होगा आपका हिस्ट्री का 6 सेमेस्टर में, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं हिस्ट्री के ऑप्शनल। तो आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सकते हो। आपको उनमें से तीनों में से कोई एक लेना है। तो कुछ स्टूडेंट्स लेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का सिलेबस, जिसमें आपको 1815 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक पढ़ना है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो दूसरा एक और ऑप्शनल है आपका, उसका टाइटल है सब्जेक्ट का सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ये आपको पढ़ना है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा आपका सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री एंड इट्स प्रोफेशनल यूटिलिटी। ये 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं पेपर 2 हिस्ट्री में। आप इसमें से कोई भी एक चूज करके पढ़ो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का सिलेबस, जो 1815 ईस्वी से लेकर 1945 तक आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम पहले सिलेबस इसका डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो से इसकी जो यूनिट्स हैं वो मैं आपके स्टार्ट कर दूंगी और आपकी पूरी यूनिट्स को कंप्लीट करा दूंगी। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ेंगे कैसे अपने यूनिट्स को, अपने टॉपिक को। मैं वो सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी, जिनकी लिखित परीक्षा होती है उनके लिए भी, जिनकी ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा होती है उनके लिए भी। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 1 है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन मतलब होता है एकीकरण करना। तो आपको पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण एंड इटली का एकीकरण। देखिए, यहाँ पर 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण, और फिर पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली का एकीकरण। देखिए, सिलेबस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मैं बताऊंगी आप लोग के लिए, तो आप दोनों में देख लीजिए, जो जिसमें पढ़ते हैं उसमें देख लीजिए। तो देखिए, एकीकरण का मतलब होता है जोड़ देना। जैसे देखिए, इटली जो था वो एक अलग अलग राज्यों में विभक्त था, यानी इटली जो था वो एक राज्य में नहीं था। मतलब इटली के राज्यों में अलग अलग शासकों का अधिकार था, विदेशी लोग शासन कर रहे थे। तो जो महान कुछ व्यक्ति थे, जिसके बारे में जब आपकी वीडियो अपलोड करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, तो उन्होंने योगदान दिया और इटली का एकीकरण कराया। और ठीक उसी तरह जर्मनी का भी एकीकरण हुआ, तो इसको एक पूरा संयुक्त राष्ट्र की तरह बनाया गया, मतलब कि एक जोड़कर एक राष्ट्र बनाया गया। वो पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ लेंगे आप अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 है कॉज लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रभाव, सब कुछ आपको पढ़ना है, परिणाम, हर चीज़ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है पेरिस पीस कन्वेंशन। पेरिस पीस कन्वेंशन का मतलब पेरिस शांति सम्मेलन, ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। ये एक टॉपिक हो गया यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 का दूसरा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी कि वर्साई की संधि। वर्साई की जो संधि हुई थी उसके बारे में पढ़ना है। तो 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ना है, संयुक्त संघ के बारे में, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अचीवमेंट, यानी उसने क्या क्या अचीव किया, उसकी सफलताएं के बारे में पढ़ना है, एंड फेलर और उसकी असफलताओं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत।
अब देखिए यूनिट नंबर 5 है आपका राइज ऑफ कम्युनिज्म इन रशिया। देखिए रशिया में जो कम्युनिज्म का जो उदय हुआ उसके बारे में पढ़ना है। हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ कर पढ़ लेंगे तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यानी कि आपको पूरा रूस की जो क्रांति हुई उसके बारे में पूरा डिटेल में यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पढ़ना है। क्रांति के कारण, प्रभाव, परिणाम सब कुछ आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है रूस की क्रांति का यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। देखिए डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही का उदय। तानाशाही का जो उदय हुआ उनके बारे में पढ़ना है और दो विश्व प्रसिद्ध तानाशाह जिसमें मुसोलिनी ये एक तानाशाह है, इनके बारे में पढ़ना है। एंड हिटलर को तो आप जानते ही हैं, इनका नाम सुने होंगे आप लोग, ये भी एक तानाशाह थे। तो इन दोनों प्रमुख तानाशाह के बारे में पढ़ना है कि किस तरह तानाशाही का उदय हुआ। तो किन किन दो व्यक्तियों का पढ़ना है, मुसोलिनी का पढ़ना है एंड हिटलर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप आप यूनिट नंबर 6 तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 7 देखिए यूनाइटेड स्टेट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ना है एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन उसका पढ़ना है एंड न्यू डील पॉलिसी ऑफ एफ.डी. रूजवेल्ट। देखिए एफ.डी. रूजवेल्ट अमेरिका के 32 प्रेसिडेंट यानी कि 32वें राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने एक नीति बनाई, न्यू डील पॉलिसी, नई न्यू डील नीति। तो इस नीति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं आपकी यूनिट नंबर 8 एंड ये है आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट। इसमें आपको पढ़ना है फैक्टर लीडिंग फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड यूएनओ। देखिए यूनिट नंबर 2 में आपने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, परिणाम, प्रभाव सब कुछ पूरा डिटेल में यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़ना है। एंड यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत। तो ये आपकी 8 यूनिट आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बता दिया है, तो जो स्टूडेंट जिसमें पढ़ते हैं उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपकी यूनिट्स की वीडियोस आती रहेंगी, आपके मॉडल पेपर की वीडियोस आती रहेंगी। अच्छे से चैनल से जुड़े रहिए। आप एक बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके बीए के हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। जिस तरह पिछले सभी सेमेस्टर में आपको अपना पढ़ने के लिए सब कुछ मिला, ठीक उसी तरह 6 सेमेस्टर में भी मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।